नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के वीडियो चैनल में। डेट है आज की 20 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि गाइस आज हमको यहाँ पे कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है इंडिया नेपाल रिलेशंस इन अ न्यू ट्रांजिशन। इस आर्टिकल कंटेस्ट है इंडिया नेपाल रिलेशन, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज नेपाल की इंटरनल पॉलिटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आज ख़राब हो गई है, जिसमें धीरे धीरे करके नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें नेपाल द्वारा सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ को बनाया गया है, जिसमें नेपाल की पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और 2020 में चाइना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन को दिखाया गया इंडिया के प्रति, जिसमें चाइना द्वारा इंडिया को गिराने की कोशिश की गई उन कंट्रीज़ में जहाँ इंडियाज़ के टाइज अप है। जैसे कि चाइना द्वारा नेपाल में किया गया सभी टाइज अप को ख़त्म करने के लिए साउथ एशिया में भी इंडिया के साथ चाइना की इकॉनमी इंफ्रास्ट्रक्चर जियो स्ट्रैटेजीज़ के आधार पर नेपाल की डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया व नेपाल को दबाया गया उनके साथ टाइज अप करके। नेपाल में जो रूलिंग गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, जो एक डिवाइडेड हाउस बन चुका है आज की डेट में, जो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, जिसे डिसॉल्व किया गया उन्हीं के द्वारा वहाँ के पार्लियामेंट में दिसंबर 2020 में। केपी शर्मा ओली जी के इस मूव के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें यह इशू आज वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में यह इशू की सुनवाई की जा रही है, जिसमें आज काफ़ी ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेने की। आज नेपाल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्योस भरा हुआ है, जिसके बावजूद अभी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्वाली जी अभी भारत के दौरे पर थे, जिनके द्वारा इंडिया नेपाल के जॉइंट कमीशन की 6 मीटिंग्स को स्थापित किया गया, जो छठी मीटिंग थी अभी, जिसे को चेयर किया गया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। आगे बोला जा रहा है कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मीटिंग हुई इंडिया नेपाल के, जिसमें उस इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन के द्वारा बायलैटरल टाइज अप कोऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान में रखा गया इस कोविड-19 में, जिससे भारत द्वारा नेपाल को वैक्सीन प्रदान कराई जा रही है और भी अन्य डेवलपमेंट सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया, जैसे कि मोतीहारी अमलगंज पेट्रोलियम गुड्स की पाइपलाइन को चितवान तक जोड़ा गया और न्यू पाइपलाइंस को इस्टेब्लिश किया गया ईस्टर्न नॉर्थ भारत के ईस्टर्न साइड से, जैसे कि सिलीगुड़ी से लेके जापा नेपाल में। और साथ ही साथ उस पहली पैसेंजर रेलवे लाइन को भी कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो जयनगर और करथा तक सेट होगी जनकपुर के द्वारा। और इस पूरे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए प्रोसीजर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा ट्रेन सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ इंडिया नेपाल की क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी सेटअप किया जाएगा, जो रक्सुल काठमांडू से होती हुई रेलवे लाइन को सेटअप किया जाएगा। इस इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज़ पर, जिससे दोनों देशों के सिटीजन्स के द्वारा मूवमेंट्स हो सके अच्छे से और ट्रेड भी हो सके, सभी रीजन्स में कोऑपरेशन को स्थापित किया जा सके। जैसे दोनों देशों के बीच ट्रेड और पीपल की मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बनाया गया है बिरजगंज और विराटगंज में अभी, और जिससे ट्रेड अच्छे से हो सकेगा। और अभी तीसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बनाया जा रहा है नेपालगंज में, और आगे भरवा में भी बनाया जाएगा। नेपाल हमेशा से ट्रेड के लिए सी वेज पर ज़्यादा डिपेंड रहता था, लेकिन इन चेक पोस्ट के द्वारा ट्रेड बड़ी ही आसानी से हो सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जा सकेगा अब। और इंडिया नेपाल के जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पंचवेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, उन्हें भी आने वाली मीटिंग्स में डिस्कस किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। और इंडिया के द्वारा नेपाल के 2 अन्य प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और बंदार किल गार्डन रिस्टोरेशन, जो पतन दरबार में, जिसे चाइना द्वारा कोशिश रहती है नेपाल के उन इंडिजिनियस इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए। और नेपाल के द्वारा भारत को भी सपोर्ट किया गया अभी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इंडिया नेपाल के जॉइंट कमीशन के द्वारा दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा आगे भी। इस इंडिया नेपाल के जॉइंट कमीशन में लेकिन कोई भी बात नहीं रखी गई बाउंड्रीज इश्यूज़ को लेकर अभी, जिसके लिए भारत द्वारा न्यू बेंच मैकेनिज़्म को बनाया जाएगा, जिससे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके, जो काफ़ी बड़ा इशू है दोनों देशों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पेंडिंग इशू है। और आज नेपाल में बड़ी ही स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ गवर्नमेंट के पावर्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर नेपाल में इंटरनल डेवलपमेंट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ पर नेपाल के प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहाँ नेपाल की डेमोक्रेसी में बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा है, और जहाँ अन्य पीपल द्वारा नेपाल में मोनार्की को वापस अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ख़त्म करने में, और जो सिस्टम पहले हुआ करते थे गवर्नेंस के लिए उन्हें वापस अडॉप्ट किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है।
आज बहुत ज़्यादा चीज़ें गलती की जा रही है नेपाल में, जिसमें नेपाल के लीडर्स द्वारा यही विज़न है कि इन सब से इंडिया नेपाल की पॉलिसी के में साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसमें सिर्फ नेपाल द्वारा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है अभी तक। आगे बोला जाता है कि इंडिया नेपाल के बीच में अभी पास्ट में काफ़ी रिलेशंस ख़राब हुए, जब नेपाल द्वारा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिसीजंस लिए गए, जैसे कि बाउंड्रीज़ को लेके, जिसमें नेपाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी लीडर्स द्वारा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लिए गए, जैसा कि अभी ओली जी द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके अपनी इंटरनली सिक्योरिटीज़ को ख़त्म किए गए, जिसमें उन्हें फ़ायदा हो, जिससे आज ओली जी द्वारा काफ़ी रॉन्ग डिसीजंस लिए गए हैं इंडिया के टाइज अप में। और ओली जी के द्वारा जो टाइज चाइना के साथ किए गए, जिसमें चाइना द्वारा उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया गया, जिसमें जो डिसीजंस अभी लिए गए उनके द्वारा पार्टीज़ को ब्रेक करने में। आज नेपाल में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जिसे अभी तक अच्छे से बनाया ही नहीं गया नेपाल में, जिसमें ओली जी, भंडारी जी जैसे लीडर्स द्वारा सिर्फ नेपाल की डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया। आज नेपाल की डेमोक्रेसी काफ़ी ख़तरे में है। मेजॉरिटी पार्टी होने के बाद से आज नेपाल की पॉलिटिकल इतनी स्ट्रेंथन नहीं है इस डिज़ोल्व को झेल सके, और जिनके द्वारा आज इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन को चलाया गया है नेपाल साइड से, उन्हें डोमेस्टिक इश्यूज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे स्टेबिलिटी को बनाया जा सके डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स में, दोनों में। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो चली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।